संसार का अंत, शतावट का चरम, रण क्षेत्र में योद्धाओं, यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। Welcome to all Angel TV viewers who are watching this program. इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक एंजल टीवी के दर्शकों स्वागत है। Its purpose is to make us aware and to prepare for the end times. इसका मकसद यह है कि आपको जागृत करें और अंतिम समय के लिए तैयार करें। The topic of discussion is our thought lives. हमारी चर्चा का शीर्षक है हमारी विचार की जिंदगी। In the previous session, we looked at why our beliefs and intentions are important for our thought life. हमने पिछले सत्रों में देखा कि हमारे विश्वास और नियत क्यों जरूरत है हमारे विचार जिंदगी के लिए। We were taught how to watch our thoughts. हमें सिखाया गया कि हम अपने विचारों को कैसे ध्यान दें। Today, I want to talk about 5 things to exercise control over our thought life. आज हम 5 ऐसे बातों को बताएंगे जो अभ्यास करने के लिए कि अपने विचारों को कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं। The first item, we need the mind of Christ through conversion. सबसे पहला वस्तु हमें परमेश्वर के उस परिवर्तन के द्वारा एक नया मन होना है। Before a person knows Jesus Christ as a Savior and Lord, he has a deprived mind, as we read in Romans 1 verse 28. यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले एक मनुष्य के मन खोया हुआ रहता है करके रोमियो पहला अध्याय 28 पद में देखते हैं। He lives in the lust of his flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind. We see that in Ephesians 2 verse 3. इफिसियों दूसरा अध्याय के 3 पद में देखते हैं, वो शरीर के लालसा के अनुसार और अपनी इच्छा को पूरा करते हुए जीवन व्यतीत करता है करके। God must supernaturally raise us from our state of being dead in our trespasses and sins, and we see that in Ephesians 2 verse 1. इफिसियों दूसरा अध्याय पहला पद में देखते हैं, परमेश्वर हमें अलौकिक रीति से हमारे अधर्म और पापों में जो मरे हुए हैं जगाना पड़ेगा। And God will impart to us a new nature that is able to obey Him. We see that in Ephesians 4 verse 22 and 24. इफिसियों 4 के 22 और 24वें पद में देखते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर एक नए मन को समाना जरूरी है। Let us turn to the book of Romans chapter 8 and read verse 7 to 9. आइए रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय 7 से 9 पद पढ़ें। Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। We will all face struggles in doing this. जैसे इस वचन के विवरण में आगे बढ़ते हैं तो पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा वो सामर्थ देता है कि शरीर की अभिलाषा को मराकर हम आत्मा के लिए जीने पाएं। I remember when I first came to the Lord. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, We need the mind of Christ हमें मसीह का मन जरूरत है to bring a complete conversion of the way we think. कि हम जिस तरीके से विचार करते हैं सोचते हैं उसमें संपूर्ण तरीके से परिवर्तन लाएं। We will all face struggles in doing this. हम सब संघर्ष की सामना करेंगे इसे करते हुए। But if we persevere in doing this, God gives us the victory. जब हम इसमें लगातार रहते हैं इसे करने के लिए तो परमेश्वर हमारे लिए जीत को देता है। I remember when I first came to the Lord. मुझे याद है जब मैं पहली बार प्रभु में आया।
I had a lot of concepts in my mind. कई प्रकार के दृष्टिकोण मेरे मन में था। I had a lot of practices in my life. मेरे जीवन में कई चीजों को कार्य करता था। And it was difficult for me to obey the word of God. मेरे लिए परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी होना कठिन था। It was all because of my thought life was undisciplined. क्योंकि ये सब इसलिए था कि मेरे विचार की जिंदगी अनुशासित नहीं था। But during my lunch breaks, I would read the word of God. मेरे भोजन के विश्राम के समय मैं वचन को पढ़ा करता था। At that time, I was working, and during my lunch breaks, I would read the word of God. जब उस वक्त मैं नौकरी करता था, इसीलिए मेरे भोजन के विश्राम के समय पर वचन पढ़ता था। As I read the word of God, I found out that it was changing the way I think. जैसे मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता गया, मुझे पता लगा कि वो मेरी विचार के तरीकों को बदल रहा है। And I found myself doing what is right before God. मैं अपने आप को पाया जो परमेश्वर के सामने सही लगता है उसी को मैं करते जा रहा हूँ। I remember in that time, after work, I would go with all my workmates to have a drink. मुझे याद है उन दिनों में मेरे काम के बाद मेरे सहकर्मियों के साथ मिलकर मैं दारू पीने जाता था। We used to drink beer until we got drunk. हम बियर पिया करते थे जब तक हम मदहोश ना हो जाएं। Until to the point where the Lord reminded me that this practice was not from Him. और जब तक प्रभु मुझे वो ध्यान नहीं दिया कि ये आदत परमेश्वर की ओर से नहीं है, So there came a decision time in my life. तब मेरे जीवन में निर्णय का एक समय आया। I knew in my thoughts what I wanted to do. मेरे विचार में मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है, I knew in my thoughts what God wanted me to do. और मेरे विचार में ये भी पता था कि परमेश्वर क्या चाहता कि मैं करूं। So one day I refused the company of my workmates. और एक दिन मैंने इनकार किया मेरे सहकर्मियों के साथ में जाने की। I took it one day at a time. एक एक दिन एक एक कार्य करता गया। And in the company of my workmates, we also used to gamble as we drank. जब हम अपने सहकर्मियों के साथ रहते थे, शराब के साथ साथ जुआ भी खेलते थे। When I refused to go with that company, जब मैं इनकार करता था उनके झुंड में जाने के लिए, I lost the friendship of my workmate. उनके साथ की मेरी दोस्ती मैंने खो दिया। And they were very harsh with words against me. और तब वो अपने शब्दों के द्वारा मेरे लिए कठिन हुए। But I took it on the chin and started to go the Lord's way. मैं इन बातों पे ना ध्यान देते हुए मैं परमेश्वर के मार्गों में आगे बढ़ने लगा। I told them that I had accepted Christ and I had to change my lifestyle. मैंने उनको बताया मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया हूँ, मैं अपनी जीवन शैली को मुझे बदलना है। They could not understand why I was doing it. वे समझ नहीं पा रहे थे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, But in the end, they respected my decision. मगर अंत में वो मेरे निर्णय पर आदर किए। My dear brothers and sisters, when you go through to this conversion, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब इस प्रकार के परिवर्तन में जाते हैं, when you let the mind of Christ be your mind, जब आप अनुमति देते हैं कि यीशु का मन आपका मन हो, you will lose many friends. आप बहुतों के दोस्तों को खो देंगे। But God will bring new friends with you to you, मगर परमेश्वर नए दोस्तों को ले आएंगे आपके लिए। and they will be the best friends that you ever had. वो आपके लिए बेहतर दोस्त बनेंगे जो अभी तक नहीं रहा। I want to encourage you with these words. मैं इन शब्दों से आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। It does not matter what people think. लोग क्या सोचते हैं उसे मायने नहीं रखता है, The only thing that matters is what God thinks of you. मगर एक ही चीज मायने रखता है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहते हैं। And through this conversion, you will find peace and joy in your heart. इस परिवर्तन के द्वारा आप अपने हृदय में उस शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। The next exercise that we must do, अगला जो व्यायाम हमें करना है, we must clean out and block out sources of sinful thought. हर एक पाप विचारों को हमें मिटा डालना है, निकाल डालना है। We cannot have a pure thought life without first getting rid of ourselves the things which defile us. हम जब तक वो शुद्ध विचार नहीं पाएंगे, जब तक जो बातें हमें कलंक करता था उसे दूर ना कर दें। It would be like trying to clean ourselves while we are lying in a mud hole. वो इस प्रकार होगा कि हम कीचड़ में बैठे बैठे हम अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। The first step is to get out of the mud and to get to a source of soap and water. उसका पहला कदम होगा उस कीचड़ से बाहर निकले और हम पानी और साबुन को लें। If we allow things in our lives which promote sensuality, greed, sexual impurity, crude language, violence, hatred, love of self, or anything else not pleasing to God,
we cannot grow in holiness. अगर हम परमेश्वर की बैर वाली बातों को अपने जीवन में अनुमति देते हैं, जैसे कि लालच हो या यौन संबंध अशुद्धता हो या बुरे बातें हो या किसी के प्रति हिंसा करना या दूसरों में भय रखना, ऐसी कोई भी बात हो, वो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते शुद्धता में। This statement might be hard to receive, but here it is. ये वाक्य आपके लिए स्वीकार करना कठिन होगा, मगर ये ऐसा है। It is impossible for any Christian who spends the bulk of his evenings, month after month, week after week, day after day, watching TV programs which are not wholesome to your spirit. मसीह लोगों के लिए ये कठिन होगा जो लोग ज्यादातर समय हर शाम के दिन, हर रोज, हर महीने टीवी के ऐसी बातों को देखने में लगाते हैं जो अशुद्ध की बात है। Instead of watching TV for prolonged periods of time in the evening, शाम के समय ज्यादा समय टीवी देखने के बदले में spend some time reading the Word of God, परमेश्वर के वचन पढ़ने में समय व्यतीत करिए, meditating the Word of God, प्रभु के वचन में अध्ययन करते हुए, memorizing the Word of God. परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए। We cannot become godly men and women of God if we continue to put rubbish in our life. अपने जीवन में कूड़ा के लगाते रहेंगे, तब तक हम परमेश्वर के सही जन और पुरुष स्त्री नहीं बनने पाएंगे। Most of the movies that we watch on TV, they are very seductive. बहुत से मूवी जो हम टीवी में देखते हैं, हमें वो बहकाता है। Some movies are very violent. बहुत से मूवियाँ बहुत ही हिंसक है। Some movies promote pride in our lives. कुछ मूवियाँ हमारे अंदर घमंड को ले आता है। All these things that we are watching is polluting our spirit जो बातें हम देख रहे हैं वो हमारे आत्मा को भ्रष्ट कर देता है, and tempting us to do likewise. हमें प्रलोभन देता है कि उसी के समान करें। We must make plans to avoid it and keep away from it. हमें ऐसी योजना बनाना है कि उसे इनकार करें, उसे दूर रहने पाए। Select the programs that you want to watch on TV. टीवी में जो कार्यक्रम देखना चाहते हैं उसे चुनिए। Now let's take the third step. हम तीसरा कदम उठाएंगे। Take in God's word from every source. हर एक स्रोत से आप परमेश्वर के वचन को अंदर लें। We need to read it daily. हमें हर रोज पढ़ना है। If you are not a good reader, listen to it on tape. अगर आप अच्छा पढ़ने वाला ना हो तो आप उसे सुनिए। You can download the word of God on your phone and listen to it with your earphones. आप जो अपने मोबाइल फोन में वचन को ले आकर और उसे रोज सुन सकते हैं। You can download the word of God on your phone and listen to it with your earphones. अपने मोबाइल में बाइबल को डाउनलोड करके अपने कानों से इसे सुन सकते हैं। We have no excuse for not saturating our mind with scripture. हमारे कोई बहाना नहीं है कि हमारे मनों को वचन से शुद्ध करने के लिए। I cannot encourage you enough to memorize the verses that relate to problems that we struggle with. मैं इतना आपको प्रोत्साहन नहीं कर सकता हूं कि जो वचनों को आप मनन करने पाएं जो आपके जीवन के संघर्ष के साथ संबंध रखता है। Unless the word of God is in your heart, God cannot use it when we are tempted. जब तक परमेश्वर के वचन आपके हृदय में ना हो, जो प्रलोभन में पड़ते हैं, तो प्रभु उसके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। Temptation from the enemy will always come. शत्रु की ओर से प्रलोभन निरंतर आता रहेगा। We definitely need to read our Bible every day. ये जरूरी है कि हर रोज हम बाइबल को पढ़ें। It is like our daily shower. और इस प्रकार हर रोज नहाने के बराबर है। It cleanses off the dirt of the world from us. हम में से वो धूल को दूर करके शुद्ध करता है। How many of you read the word every day? आप में से कितने लोग हर रोज प्रभु के वचन पढ़ते हैं? Even if you read it in bed हो सकता है आप बिस्तर में भी पढ़ रहे हो or hear it in bed या आप बिस्तर में से सुन रहे हो। and you fall asleep, जब आप सो जाते हैं doesn't matter. उसे कोई मान्य नहीं रखता। Your spirit is still hearing the word of God while you are sleeping. आप सोते समय में भी आपकी आत्मा उस वचन को सुनता रहता है। Amen? आमीन। Okay, let's look at the next point. ठीक है, हम अगले बिंदु को देखेंगे। Expose our mind to the teachings and examples of the great Christians down through the history. इतिहासों में आने वाले बड़े मसीहों की उनकी शिक्षाओं के लिए अपने मन को आप खुलासा करें। Listen to and read sermons from godly men. परमेश्वरीय जनों की संदेशों को सुनिए। There are many sermons available to us in the internet. आज इंटरनेट में कई प्रकार के संदेश हमारे लिए उपलब्ध है। These are just examples. ये सिर्फ एक उदाहरण है। Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, J.C. Ryle, Martin Lloyd-Jones, and many other giants of faith. जॉन कैल्विन है, जोनाथन एडवर्ड है, चार्ल्स स्पर्जन है,
जॉन सी राइट है और मार्टिन कल्वेंस है और कई प्रकार के प्रभु के जन लोग हैं। Read the biographies of these godly men and women. परमेश्वरीय स्त्री और पुरुष के बारे में उनकी जीवन कथा पढ़ें। With few exceptions, avoid most of the modern Christian bestsellers. सिर्फ कुछ चीजों को आप छोड़कर जो आज वर्तमान ये मसीह पुस्तकों की बेचने वाले हैं, Spend some time in reading the works that have stood the test of time. आप उन कार्यों को पढ़ने में समय लगाएं जो परीक्षा के समय पर स्थिर रहे हैं। Men and women who have walked with God, जो स्त्री और पुरुष जो परमेश्वर के संग संग चले हैं, and their life story will feed your soul. उनके जीवन कथा आपके प्राण के लिए एक भोजन बनेगा। I once heard from a man of faith, एक विश्वास के पुरुष से मैं एक बार सुना था, which until now I remember what he said. अब तक मुझे याद उन्होंने क्या बोला है। And he said this, उन्होंने इस प्रकार कहा, whatever project God has asked you to do, जो भी काम परमेश्वर आपको देते हैं करने के लिए, He will always provide the resources. और उसके स्रोत को परमेश्वर प्रबंध करते हैं। Whatever God has asked you to do, जो कोई काम परमेश्वर ने कहा करने के लिए, He will always be there for you. वहां पर हर वक्त वो आपके लिए होंगे। And I read this out of his life. मैं उनके जीवन से इसे मैंने पढ़ा था। Those are valuable things to read. ये सब मूल्य बात है जो आपको पढ़ना है। And it feeds your soul and your spirit. जो भी बात है आपकी आत्मा और प्राण को खिलाता है। But most important, that the Word of God is continually fed into your life. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन को प्रभु के वचन से खिलाते रहें लगातार। And as you do this, constantly examine what goes in your thought. जैसे आप ऐसे करते हैं, लगातार आप ध्यान दें कि आपके विचार में क्या जा रहा है। If it does not come from God, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं आया हो, pick that thought in your mind अपने मन से उस विचार को निकालें, and throw it away. उसे फेंक दें। And feel good about it when you throw it. जब उसे फेंकते हैं, अच्छा महसूस करिए। My dear brothers and sisters, we have come to the end of this session. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सत्र के अंत में आ चुके हैं। I hope that I have been able to encourage you about your thought life. आशा करता हूं कि आपके विचार की जिंदगी के बारे में आपको मैं प्रोत्साहन देने पाया हूं। Victory lies before you when your thought life is sanctified. जीत आपके सामने है जब आपके विचार की जिंदगी शुद्ध किया जाए। So now join me in prayer and bow your head. हमारे प्रार्थना के साथ जुड़िए, अपने सिरों को झुकाइए। Father, once again, I bring before you all these people who have been watching your program. पिता, एक और बार जो हर एक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें आपके सामने लाता हूँ। Thank you for giving them an understanding how to guide their thought life. धन्यवाद कि आप उन्हें समझ दे रहे हैं कि अपने विचार की जिंदगी की रक्षा कैसे करें। Release your grace and power so that they can obey you. अपने अनुग्रह और सामर्थ उनके ऊपर दे ताकि वे आपकी आज्ञाकारी हों। Help them, Lord, to put every day the helmet of salvation, मदद करें उद्धार का ठोप हर रोज पहनने के लिए, to protect their minds, अपने मन की रक्षा करने के लिए, to protect their thoughts अपने विचार की रक्षा करने के लिए, from the power of the enemy. शैतान के सामर्थ से। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ। Amen. आमीन। My dear brothers and sisters, we look forward to seeing you again in the future. God bless you all. Amen. मेरे प्रिय भाई बहनों, भविष्य में मिलने की आशा में रहते हैं। आप सबको परमेश्वर आशीष दें। आमीन।